Hello everyone, welcome back and a very good morning. So, स्टार्ट करें आज का लेक्चर। अभी तक हम लोगों ने कल के लेक्चर में बेसिक्स ऑफ नेशनल इनकम मैंने आपको बता दिया था, बेसिक्स ऑफ जेएनपी जीडीपी। तो वो बहुत बेसिक सा लेक्चर था जिसमें कुछ भी ऐसा स्पेशल या कुछ ऐसा टेक्निकल नहीं बताया था जिसके लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़े। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें भी हम लोग बेसिक ही डिस्कस करेंगे, बिकॉज देखो ये चैप्टर है तो वैसे बहुत छोटा, क्योंकि टेक्निकल चैप्टर है ना तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐड ऑन है। जब एक्सप्लेनेशन पे आएंगे तो बहुत सारी, अगर हम प्रॉपर फुल फ्लैश में चले जाए 15-16 लेक्चर्स खाली इस चैप्टर में जाएंगे, बट हम उतना टाइम नहीं यहाँ पे दे रहे। हम लोग इस तरीके से करें कि हमारा मॉड्यूल पे सारी चीजें कवर हो जाए, सो दैट कोई भी चीज छूटे ना। ओके, इसलिए अगेन हम लोग आज भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। बस आप लोग कॉन्सेंट्रेट करके यहाँ पे बैठिए और जो बता रही हूँ बहुत अच्छे से समझिए। तो बहुत क्लियरली बहुत अच्छे से आपका ये पूरा लेक्चर हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये तो बहुत ध्यान से और शांति से अगर आप लोग समझोगे इस चैप्टर को ना, अच्छे से समझ में आएगा, मजा आएगा चैप्टर को पढ़ने में। ठीक है। हम्म, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम के बारे में मैंने बेसिक्स आप लोगों को बता दिए थे। अब इसमें देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे आज समझते हैं फैक्टर इनकम के बारे में कि फैक्टर इनकम एक्चुअली में होती क्या है। फैक्टर इनकम को समझने के लिए आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। सोचो, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो ऐसी कौन सी चार चीजें हैं जो आपको चाहिए होंगी। एक तो आपको लैंड चाहिए होगा। क्या बिना लैंड के आप क्या चाहिए होगा? एक तो लैंड चाहिए होगा, जमीन होगी तभी तो बिजनेस शुरू करोगे। उस जमीन पर काम करने के लिए आपको कुछ वर्क उस ऑब्वियसली लैंड आया है तो उसका कुछ ना कुछ आप रेंट पे कर रहे होगे। रेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, नहीं हो सकता जमीन खरीदी हो तो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, किसी भी फॉर्म में आप रेंट पे कर रहे हो। क्या, चलो रेंट भी छोड़ दो, लैंड चाहिए होगी। बिजनेस को करने के लिए और कौन चाहिए होता है? लेबर्स चाहिए होते हैं। ओ गॉड, क्या हो रहा है? बिजनेस को करने के लिए और कौन चाहिए होता है? लेबर्स। ठीक है। अब एक बिजनेस को चलाने के लिए और क्या चाहिए होता है, सोचो। कैपिटल। कुछ तो आज पूरा ये इतनी लाइनें जो मेरी बात है। चलो, हमने क्या कहा, हमें बिजनेस को चलाने के लिए चार चीजें जरूरी होती है। एक तो लैंड चाहिए होता है, दूसरा हमें चाहिए होता है लेबर। कोई भी बिजनेस हो, देखो लेबर यहाँ पे वो वाले लेबर आप लोग मत सोच के जो वेटर्स में लेबर का मतलब कैन भी वो भी होते हैं। एंड अगर हम बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, हमारे यहाँ जो स्टाफ जो उनको भी हम यहाँ पे उसी कैटेगरी में भी ला रहे। जस्ट अ वर्ड, हम लेबर ऐसे कैसे आपको कहते हैं, वो भी इंसान होते हैं, obviously अच्छे लोग होते हैं, इतनी मेहनत से काम करते हैं। तो पॉइंट को समझो, किसी भी काम को शुरू करने के लिए आपको वर्कर्स तो चाहिए ना। चलो हम यहाँ पे और इम्प्रोवाइज्ड वर्ड लिखते हैं, वर्कर्स। ठीक है, वर्कर्स चाहिए होते हैं। देन चाहिए होती है कैपिटल। क्या बिना पैसों के, बिना कैपिटल के आप कोई भी काम कर सकते हो? हम तो नहीं कर सकते भाई। तो आपको क्या चाहिए होती है? कैपिटल। इसके अलावा आपको चाहिए होता है एंटरप्रेन्योर, यानी कि भैया बिजनेस शुरू करने के लिए जिसका जिसका दिमाग में वो चीज आई होगी वही तो बिजनेस को शुरू करेगा। एंटरप्रेन्योर। लैंड जब आप लेते हो तो लैंड के लिए आप कुछ ना कुछ रेंट पे करते हो। वर्कर्स एंड लेबर्स के को, यार ये कुछ तो हो रहा है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। समथिंग इज हैपनिंग, सो प्लीज बेयर विद इट। ठीक है। वर्कर्स क्या पे करते हो? आप उनको वेजेस पे करोगे। ठीक है। कैपिटल, कैपिटल के बदले में आप जो कैपिटल लगा रहे हो उसके बदले में आपको क्या मिलता है?
इंटरेस्ट मिलेगा। कुछ तो ऑन हो गया है या कुछ तो ऐसा हो गया है जो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, बट ये ऑटोमेटिकली खिंच रहा है यार। चलो खैर, इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर क्या चाहता है? अगर तुम अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो, सो व्हाट विल यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर बिजनेस? प्रॉफिट। और ये जो चार चीजें हैं ना, ये चार चीजें, यही आपको जो है आपकी नेशनल इनकम को निकालने में हेल्प करती है। ठीक है। तो फैक्टर इनकम जब आएगा ना, तो फैक्टर इनकम से आप इन चार चीजों को ध्यान में रखना, और ये चार चीजों के बदले में क्या हो रहा है वो ध्यान में रखना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम ना आज का लेक्चर। ठीक है, स्टार्ट हो गया ऑलरेडी, बट मैंने अभी आप लोगों को एक और एडिशन बेसिक। ठीक है, हम सीधे आते हैं कि नेशनल इनकम किसको कहते हैं? किसी भी एक पर्टिकुलर पीरियड की, इसको हम जनरली हम कह सकते हैं एक साल। ये क्या हो रहा है? होपफुली अब नहीं होगा। फ्लो टूट जाता है। चलो, ये देखो कैसे कैसे अजीब से जो है नोट्स बन रहे हैं। सो क्या बात कर रहे थे हम लोग? जब नेशनल इनकम क्या है समझने जाते हैं, तो नेशनल इनकम किसी पर्टिकुलर पीरियड की तो निकाल रहे होंगे ना? हम नेशनल इनकम किसी एक पर्टिकुलर पीरियड की निकाल रहे होंगे, और जिसको हम कह सकते हैं 1 ईयर। या देखो, अब ये हो रहा है ऐसे, अब देख लेना। ठीक है, 1 साल के लिए हम निकाल रहे होंगे। ठीक है, तो इस 1 साल में जो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उससे जो भी हमारी इनकम एक्रू हो रही है, जो भी हमारी इनकम एक्रू हो रही है, वही हमारा नेशनल इनकम, हम उसी को नेशनल इनकम कह सकते हैं। यानी किसी साल में कंट्री में होने वाली जो इनकम है, दैट इज अ नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम को निकालने में क्या हेल्प करती है हमारी? कैपिटल इनकम, जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया, वो चार इनकम, यानी कि लैंड, वर्कर्स, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड के लिए हम पे करते हैं रेंट, वर्कर्स को हम देते हैं वेजेस, कैपिटल के बदले में हमें मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को चाहिए होता है प्रॉफिट। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो फैक्टर इनकम है ना, इसमें जो फैक्टर्स है ना, इसमें जो फैक्टर इनकम, मतलब जो फैक्टर्स को, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, इसमें जो हम पेमेंट्स कर रहे हैं ना, नेशनल इनकम में हमारी वो अमाउंट इंक्लूडेड होता है। यानी हम जो वेजेस दे रहे हैं लेबर को, जो हम रेंट दे रहे हैं लैंड ओनर को, इंटरेस्ट जो दे रहे हैं कैपिटल के बदले में, प्रॉफिट जो दे रहे हैं, ये अमाउंट ये आपके नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर है। अगर हम एक एग्जांपल लें, हमने जो कल भी लिया था, कि अगर कोई एक एबीसी कंट्री है, उसके पास जो वर्कर हैं वो 500 करोड़ की वेजेस कमा रहे हैं,
लैंड ओनर जो है उसको 100 करोड़ का रेंट मिला, कैपिटल ओनर जो है उसको 50 करोड़ इंटरेस्ट मिला, एंड जो एंटरप्रेन्योर है उसको 150 करोड़ का प्रॉफिट मिला। तो जो टोटल इनकम इस कंट्री की बनेगी वो करीब 800 करोड़ की बनेगी। क्लियर है? क्लियर है ये? तो ये जो 800 करोड़ है ना, ये जो 800 करोड़ है ना, ये आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए जनरेट हुआ। ये 800 करोड़ किस लिए जनरेट हुआ? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन के लिए ये 800 करोड़ आपका जनरेट हुआ है। प्रोडक्शन के लिए जो इनकम जनरेट हुई है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो टोटल इनकम है, जो टोटल इनकम है, अगर हम उसके साइड से इस चीज को देखें, अगर हम इस चीज को उसके साइड से देखें, तो हम कह सकते हैं प्रोडक्शन से कितना जनरेट हुआ है वो हमें बताएगा। ये क्या हो रहा है आज? गेटिंग इरिटेटेड। टोटल इनकम के पॉइंट से देखिए तो प्रोडक्शन से कितनी इनकम आपको जनरेट हुई है, वो आपका ये जो 800 सीआर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल इनकम है, प्रोडक्शन से होने वाली इनकम कितनी है? 800 करोड़। यानी नेशनल इनकम में हम जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करने बैठते हैं तो हम इन फैक्टर्स को ऐड करके कैलकुलेशन करते हैं। एक और एग्जांपल अगर हम लें, सपोज एक चाय का स्टॉल है। चाय बहुत जरूरी है, बिना चाय के तो मेरी सुबह नहीं होती। अब देखो, सपोज एक चाय का स्टॉल है और जो ओनर है उसका, वो 2,000 प्रॉफिट अर्न करता है, उसको 2,000 का प्रॉफिट मिलता है। ठीक है? जहां पे वर्कर को वो दे रहा है 300 वेजेस। ठीक है? और जो स्टॉल का रेंट वो पे कर रहा है, वो पे कर रहा है 100। टोटल इनकम ये कह सकते हैं 2000 प्लस 300 एंड प्लस 100। टोटल इनकम इसी को कह सकते हैं 2000 प्लस 300। कितना बताया था? 100 ना? हाँ, 100। यानी कि 2400 हमारी क्या हो जाएगी टोटल इनकम। सही है? और यही ये जो एग्जाम्पल है, ये जो हमारी इकोनॉमी जो प्रिंसिपल फॉलो करे वो भी यहाँ पे भी यही चीज अप्लाई हो रहा है कि टोटल इनकम में हर वो इनकम हम ऐड कर लेंगे जो हमारे लिए इनकम जनरेशन का पार्ट बन रही है। क्लियर? कोई डाउट हो इसमें आप लोग पूछ सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस इनकम को निकालने के ना अलग अलग मेथड होते हैं, इस नेशनल इनकम को निकालने के मेथड्स होते हैं अलग अलग। जैसे पहला मेथड है,
कुछ तो इसमें कहीं कुछ प्रेस हो गया जो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, तो अभी मैं लेक्चर के बाद इसको चेक करती हूँ कि व्हाट्स द प्रॉब्लम। तो आज आप लोग ऐसे ही बेयर करो। आई हैव नो अदर ऑप्शन। पहला मेथड है प्रोडक्ट मेथड, जिसको हम एक और नाम से बुलाते हैं वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, ठीक है। दूसरा जो मेथड है इनकम को निकालने का वो है इनकम मेथड। और तीसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तीन मेथड होते हैं, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तीनों ही मेथड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज तीनों ही को अच्छे से समझने की जरूरत है। ठीक है, समझो। जब आप कुछ प्रोडक्शन करते हो तो उससे आपकी कुछ ना कुछ इनकम क्रिएट होती है। आप कुछ प्रोडक्शन करते हो तो कुछ ना कुछ इनकम क्रिएट होती है। फिर आप इस इनकम को के फॉर्म में स्पेंड करते हो। यही तो आप करते हो ना। आपने सपोज एक बिजनेस, आपने आपके माइंड में बिजनेस आइडिया आया कि चलो चाय की दुकान लेते हैं, हम चाय की टपरी खोलेंगे। हमने एक जगह बैठाई और हमने एक छोटा सा स्टोव रखा और बर्तन वर्तन ले आए और हमने चाय बनाना शुरू किया। चाय से आने वाली इनकम को हमने और लगाया। ऑब्वियसली हमने कुछ कैपिटल भी इंट्रोड्यूस की थी, बट कैपिटल इंट्रोड्यूस हमने इतनी सी की थी, अब हमें इतना प्रॉफिट आ रहा है। उस प्रॉफिट को, उस इनकम को हम वापस अपने उस चाय के बिजनेस में लगा रहे हैं, तो उसको एक ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए। यही तो कर रहे हैं ना, इनकम जनरेट की प्रोडक्शन से और अब उसी को एक्सपेंडिचर के लिए यूज कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट इज इक्वल टू इनकम एंड इक्वल टू एक्सपेंडिचर। कैन यू से दिस? ठीक है। सबसे पहला मेथड जो है हमारा वो है प्रोडक्ट मेथड, जिसको हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। चलो इसको हम समझते हैं प्रोडक्शन साइड से। प्रोडक्ट मेथड में हम अपनी कंट्री में होने वाले जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उनके प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। यानी डोमेस्टिक प्रोडक्शन जिन जिन सामान का हो रहा है हम यहाँ पे उसकी बात करें, उन कंट्रीब्यूशन कितना है वो हम यहाँ पे मेजर करेंगे। हम अभी उन प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहे जो हम इंपोर्ट करके लेके आ रहे हैं, हम उन की बात करें जिनको हम प्रोड्यूस भी इंडिया में रह के ही कर रहे हैं। तो बेसिक अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, प्रोडक्शन के लिए डिफरेंट स्टेजेस पे जो भी हमने वैल्यू ऐड की है ना, वैल्यू ऐड की हम यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड में उसकी एडिशनल वैल्यू को उसकी एडिशनल वैल्यू को ऐड करते हैं। ठीक है, यानी चाय को बनाने के लिए हमने एक स्टोव लाया जो 100 रुपए का मिला, दूध लाए जो 50 रुपए का मिला, चीनी लेके आए जो 10 रुपए की मिली और चाय की पत्ती लेके आए जो 10 रुपए की मिली। इसको बना के हमने एक प्रोडक्ट बनाया। हमने एक चाय की टपरी ओपन कर ली। ये प्रोडक्ट अगर हम मार्केट में किसी तरीके से ग्लोबल लेवल पे लेके जा रहे हैं कि वो प्रोडक्ट आगे, कोई एक कंपनी आई उसने बोला एक काम करो तुम चाय बनाओ, हम उसकी पैकेजिंग करेंगे और उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। इस तरीके से बनाना कि रॉ फॉर्म में सारी चीजें रहे और हम उसको एक्सपोर्ट करें। यानी आप टी का पूरा मसाला बना के दो, पैकेजिंग हम करेंगे। तो हमने टी के मसाले पे एक्सपेंडिचर किया, उन्होंने बस
एक्सपेंडिचर किया ना, वैल्यू एडिशन होता है, तो जो वैल्यू एडिशन वो कर रहे हैं उसको ऐड करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है। अब अगर हमने टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लिया कि 100 रुपए बोला है, 50 सेल आया, तो चलो एक काम करो, हम इसको 150 रुपये उसके लिए कॉस्ट 150, तो 100 ये और 150 हो, तो फिर डबल डबल काउंटिंग वाली बात होगी नहीं, जो आप लोग जीएसटी में भी करते हो कि हमें डबल टैक्सेशन को अवॉइड करना होता है। ठीक है। एक एग्जांपल भी लेते हैं, सपोज कोई फार्मर है, उसने जो है वीट ग्रो की 100 रुपए में, एक क्या किया उसने, वीट ग्रो की और उसको उसने फ्लोर मिल के मालिक को 100 रुपए में सेल कर दिया। ठीक है। देखो क्या हुआ, अब ये जो फ्लोर मिल वाला है ना, ये इसका आटा बनाता है, ये क्या कर रहा है, ये इसका आटा बनाता है, तो इसको 160 में बेकरी पे सेल कर दिया उसने, आटा बनाया और बेकरी पे सेल कर दिया। बेकरी वाले ने क्या किया, इसका ब्रेड फॉर्म किया और इसको 250 में वो बेच रहे हैं। देखो शुरुआत कहाँ से हुई थी, 100 से शुरुआत हुई थी, 100 में सिर्फ और सिर्फ फ्लावर बिका था। इस फ्लावर से क्या बना, डो बना। ठीक है। इस डो से क्या बना, ब्रेड बना। फ्लावर से डो तक आते आते जो कॉस्ट थी वो क्या हो गई, 160, और डो से ब्रेड तक आते आते कॉस्ट क्या हो गई, 250। ठीक है। अगर हम जनरली देखें तो टोटल इनकम आप क्या दोगे, क्या हो जाएगी, 510, टोटल इनकम 510 हो जाएगी। लिटरल फॉर्म में देखो तो 160 में ये 100 भी तो इंक्लूडेड है ना, 250 में ये 160 भी तो इंक्लूडेड है ना, क्या ये हमारी एक्चुअल इनकम बन रही है। हम ये कह सकते हैं ना कि फार्मर के लिए जो सेल वैल्यू थी वो 100 थी। ठीक है। फ्लोर मिल वाले के लिए जो कॉस्ट ऑफ व्हीट थी वो 100 थी, उसने वैल्यू कितना ऐड किया, 60 रुपए। सिमिलरली जो बेकर है उसके लिए जो कॉस्ट थी वो 160 थी और उसने वैल्यू एडिशन किया यहाँ पे 90 का। एक्चुअल में तो जो टोटल वैल्यू ऐड हुई वो हुई 100 प्लस 60 प्लस 90, यानी कि 250 रुपए। यही तो हमारा एक्चुअल में वैल्यू एडिशन हुआ, और यही वैल्यू कस्टमर के पास भी गई है। देखो ना, यही वैल्यू तो कस्टमर के पास गई है। हम अगर ये तीनों ही को ऐड कर देते हैं, यानी हम ये 510 की वैल्यू निकालते हैं, तो सिर्फ उससे डबल काउंटिंग हो रही है ना, हम इनकम को तो डबल जनरेट कर रहे हैं। भाई मुझे कोई सामान 100 रुपए में मिला, मैं उस सामान को आगे 120 रुपए में अगर बेचने जा रहा हूँ, और अगर हम कंट्री की इनकम में कहते हैं कि ये सामान तो 220 रुपए में बेचा, तो कैलकुलेशन ही नहीं है ना। मेरे को 100 रुपए में मिला था, मैंने उस पेन के बदले में मैंने 100 रुपए दिए। ठीक है। अब मेरे से जिसने ये पेन लिया ना, उसने इस पेन को 120 रुपए में बेच दिया, उसकी जेब से 100 रुपए मेरे पास है, मेरी जेब से 100 रुपए उसके पास, पहले वाले के पास है। तो एक्चुअल में तो अब इस पेन की कॉस्ट सिर्फ 120 हुई ना, यानी 20 रुपए उसके लिए वैल्यू एडिशन हुआ ना। मेरे को तो मेरे पैसे मिल गए ना, जब मैंने 100 का खरीदा था, मैंने 100 में बेच दिया, तो मेरे को तो मेरे पैसे मिल गए ना।
मुझे किसको आगे देना था? वो तो 100 तो 100 100 100 माइनस हो गया ना, प्लस माइनस माइनस होता है ना। तो डबल काउंटिंग हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम कौन से गुड्स को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, फाइनल गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स? तो देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है इस चीज को करना। फाइनल गुड्स जो होते हैं हमारे, वो किस लिए होते हैं? वो होते हैं आपके फाइनल यूज के लिए, ठीक है। फाइनल यूज के लिए, यानी उस गुड्स का हम फर्दर प्रोडक्शन नहीं करेंगे। ये पेन जब मेरे पास आया, ये मैं एज अ फाइनल कंज्यूमर की तरह ये पेन आया है। कंपनी ने इसको बनाया होगा, इसके अलग अलग पार्ट्स इकट्ठा किए होंगे, किया होगा उन लोगों ने, इस पे खर्चे किए होंगे। बट जब मेरे पास ये पेन आया तो मैं इसको एज अ फाइनल गुड्स ही तो यूज कर रही हूँ ना। अब आपके सामने इस पेन को यूज कर रही हूँ, इससे लिख रही हूँ, तो ये मेरे लिए तो ये फाइनल गुड हुआ ना। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था ब्रेड का, तो ब्रेड जब फाइनल कंज्यूमर के पास पहुंचा, वो प्रोडक्शन नहीं करेगा। हम तो सैंडविच बना के खाएंगे उसकी। वो ब्रेड को यूज करने के डिफरेंट फॉर्म्स हुए, ब्रेड का कन्वर्जन आप नहीं कर रहे, उसमें कुछ एड ऑन नहीं कर रहे, उसको मल्टीपल तरीके से यूजेस में ला रहे हो। बट जब डो मेकर ने उसको बेकर को दिया, तो बेकर ने उसका यूज किया, उसको एक फॉर्म में लेके आया, वो डो से उसको एक ब्रेड के फॉर्म में लेके आया। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? एक जो दूसरे गुड को प्रोड्यूस में इनपुट की तरह यूज हो, वो डो जो होगा ना, वो एक इंटरमीडिएट गुड होगा, ठीक है। अगर बेकरी फ्लोर ब्रेड बनाने में यूज करती है, आप बताओ कि फ्लोर इंटरमीडिएट गुड है, ठीक है। लेकिन अगर एक हाउस फ्लोर एक हाउस होल्ड फ्लोर फाइनल कंजम्पशन के लिए उस ब्रेड का यूज कर रही है, तो वो, या आप ऐसे समझो, एक बेकरी वाला फ्लोर को ब्रेड बनाने में यूज कर रहा है, उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स है। बट अगर मैं अपने घर पे आटा लेके आई और मैंने उससे अपनी रोटियां बनाई, तो मेरे लिए तो वो फ्लावर जो आया है ना, वो फाइनल गुड्स हुआ ना। तो इसलिए आपको ये समझना जरूरी है कि आप किस लेवल पे, किस इंटरमीडिएट मान रहे हो, किस गुड को आप फाइनल मान रहे हो। ये बहुत डिस्टिंक्शन जरूरी है आपके लिए। और क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट मेथड पे जब हम जाते हैं, तो हमें वैल्यू ऐड करने के लिए ये समझना पड़ेगा कि आपके लिए फाइनल गुड्स कौन सा है। फ्लोर पे करने के लिए डो फाइनल गुड्स हुआ, उसने वो डो दे दिया आगे, वो उसके लिए फाइनल गुड्स है। बेकर के लिए ब्रेड फाइनल गुड्स हुआ, ठीक है। किसके लिए क्या फाइनल गुड्स है, वो आपको समझना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट देख के नहीं फाइनल गुड्स समझना होगा, आपको देखना होगा कि गुड्स का आगे यूज कैसे हो रहा है, उसके फाइनल गुड्स पे जाएंगे। अगर आटा हम घर में लाके यूज करें, तो वो हमारे लिए फाइनल गुड्स हो गया। बेकर के लिए वो फाइनल गुड नहीं हुआ। आपने जब आटा बेकर को दिया, तो उसका फाइनल गुड्स कब बनेगा? जब ब्रेड बना के आगे मार्केट में बेचेगा ले जाके। आई होप ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। देखो, प्रोडक्ट मेथड का भी मैं बहुत ज्यादा अभी इस पे डिटेल पे आज नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि अगर इससे आगे हम गए, कुछ लोगों को नींद बहुत तेज आएगी, नहीं, और वो बहुत। तो अभी मैंने इतना ब्रेड के बारे में बात की, कि अब जाओ बढ़िया से ब्रेड खरीदो, बढ़िया से उसका सैंडविच बनाओ, ब्रेड पकौड़े बनाओ, खा लो, मजे करो। कल हम इसके ऊपर और डिटेल बात करेंगे, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। हम कोशिश करेंगे कल हम खत्म कर ले। मैंने आज आप लोगों को प्रोडक्ट मेथड की बेसिक बनाया, कैलकुलेशन कैसे होगी, एग्जाम्पल्स, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे फुल फ्लेज वे में कल। तो आज जो भी बताया है, अगेन देखो, बेसिक ही हर जगह आपको ये चैप्टर बेसिक से ही स्टार्ट होगा। फिलहाल आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको देखो, समझो, और एक बार रीड भी करो, ठीक है। तो थोड़ा सा
you will be able to relate what I'm trying to tell you. इसके आगे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या हमें और पॉइंट्स को कंसिडर करना चाहिए प्रोडक्ट मेथड में, दैट वी विल डिस्कस टुमारो. सो फॉर टुडे, let's find up this. Okay.